शिरडी की मिट्टी में आज भी वो सुगंध बसी है जो साईं बाबा के प्रेम और कृपा से महकती है। जो कोई वहां सच्चे मन से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। यह कहानी भी ऐसे ही एक भक्त मोहन की है जिसकी जिंदगी साईं बाबा की कृपा से पूरी तरह बदल गई। संघर्षों से भरी जिंदगी। मोहन नासिक का एक साधारण युवक था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। नौकरी के लिए बहुत जगह गया, हर जगह असफलता मिली। घर में बूढ़ी माँ थी जिनकी दवाओं का खर्च भी मुश्किल से निकलता। कई बार तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन जब सब उम्मीदें टूट चुकी थीं, उसने कहा, हे भगवान, अगर तू है तो मेरी मदद कर, वरना मुझे माफ कर देना, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। उसी रात उसे सपना आया। वह देखता है कि एक बूढ़े फकीर सफेद कपड़ों में बैठकर कह रहे हैं, बेटा शिरडी आओ, सब ठीक होगा। सुबह उठते ही मोहन को वो सपना बहुत सच्चा लगा। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह शिरडी जरूर जाएगा। मोहन ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं शिरडी जा रहा हूं, सुना है वहां साईं बाबा सबकी सुनते हैं। माँ बोली, जा बेटा, साईं की इच्छा होगी तो सब अच्छा होगा। कुछ रुपए उधार लेकर वह बस में बैठ गया। यात्रा लंबी थी, लेकिन दिल में विश्वास था। जब शिरडी पहुंचा तो पहली बार द्वारिका माई को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अंदर साईं बाबा की मूर्ति के सामने वह घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, मैं थक गया हूं, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। उसने देखा कि एक पुजारी उसके पास आया और बोला, बाबा के चरणों में यह ऊदी लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने ऊदी माथे पर लगाई और दिल में अजीब सी शांति उतर आई। शाम को वह मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, काम की तलाश है? मोहन ने कहा, जी, लेकिन मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराया, सिफारिश की जरूरत नहीं, साईं खुद सिफारिश करेंगे। कल सुबह मेरे होटल में आना। मोहन को अगले दिन होटल में काम मिल गया, साफ सफाई और हिसाब किताब का। शुरू में छोटा काम था, पर धीरे धीरे उसकी ईमानदारी से मालिक बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों में ही वह होटल का प्रबंधक बन गया। पैसे भी मिलने लगे और उसने अपनी मां का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया। एक दिन होटल में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कुछ माल चोरी हो गया था। मालिक को शक हुआ कि मोहन ने ही चोरी की होगी। मोहन ने लाख सफाई दी, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। रात में वह रोता हुआ द्वारिका माई पहुंचा। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, अब आप ही न्याय करो। उस रात मंदिर के चौकीदार ने देखा कि बाबा की मूर्ति के सामने तेल का दीपक अपने आप जल उठा। सुबह जब सबने यह सुना तो आश्चर्य हुआ। उसी समय पुलिस खबर लाई कि असली चोर पकड़ा गया है, वही आदमी जो मोहन पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। मालिक रोते हुए बोला, मोहन, मुझे माफ कर दो, अब से यह होटल तुम्हारे नाम। मोहन के आंसू रुक नहीं रहे थे। बाबा, यह आपका न्याय है, आपकी कृपा है। समय बीतता गया। अब मोहन एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अहंकार नहीं था। वह हर महीने शिरडी जाता और वहां आने वाले गरीब भक्तों को भोजन खिलाता। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, अगर बाबा ना होते तो हम कहां होते? मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बाबा सिर्फ मंदिर में नहीं, वो तो हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चे मन से पुकारे। मोहन की जिंदगी का यह बदलाव कोई जादू नहीं था, बल्कि साईं बाबा की कृपा, उसकी सच्ची भक्ति और धैर्य का परिणाम था। बाबा ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखे उसे मैं कभी निराश नहीं करता। आज भी जब मोहन शिरडी जाता है तो द्वारिका माई के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहता है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे खुद पर और आप पर विश्वास करना सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी विश्वास का दीप जलाए रखो, क्योंकि जहां साईं का नाम होता है वहां चमत्कार जरूर होता है।